ब्रह्मा बाप ने 3 बातों की शिक्षा दी है। मनसा में निराकारे, मतलब आपके ट्रुथ को माइंड कॉपी करे, माइंड को निराकारी बनाना। क्या आपके संकल्प आपके ट्रुथ को कॉपी कर सकते हैं? माइंड में तो संकल्पों का ढांचा है, संरचना है पार्ट के। तो क्या इस ढांचे को हटाओ या गिराओ या गायब करो? जैसे बाबा का पार्ट है, बस मन का एक ही लेयर है, उसका मन तो बस उसके जैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। और हम आत्माओं का बाबा जैसा बिल्कुल नहीं है। हमारे सारे बाहर के लेयर्स बाबा जैसे बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर की स्थिति बिल्कुल एक जैसी समान है, निराकारी है। बेहद की आत्मा पार्ट के अंदर आत्मा ही मन बनती जा रही है। पार्ट प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे एक इनविजिबल विजिबल माइंड का रूप लेती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। और एक बीच में गड़बड़ हो गई है कि मैं हूँ ही यह बिलीव पैदा कर लिया है। थॉट मेमोरी सेंसेशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही मैं हूँ यह निश्चय पैदा होता है और वहाँ विश्वास होता है। पार्ट करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्ट ही बन गई, यह प्रॉब्लम है। एक्ट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद को ही वही समझ लेती हूँ तो यह प्रॉब्लम हो गई।
अभी जैसे 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो दिखता है वह 5 सेंसेशन द्वारा दिखता है। यहाँ अगर आँख बंद करके मैं अपने आप को देख लूँ, बॉडी तो दिखेगी नहीं, तो वहाँ सिर्फ सेंसेशन दिखाई देंगे, सेंसेशन अनुभव होंगे। वहाँ आपको सेंसेशन फील होगा, वाइब्रेशन फील होंगे, मेमोरीज फील होगी, इमेजेस फील होगी। Actually, body is a visible mind. शरीर बना ही है संकल्पों से, मन उसकी रचना है। मन भी तो मेरे अंदर ही है, वह कहाँ अलग है। तो सारे संकल्पों को छोड़ दो तो वहाँ कौन बचा? निराकार, निराकार मन। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जाने जाननहार कहना यह उल्टी महिमा है। पाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के हम बच्चों को अपना परिचय देते हैं और परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, यह परमात्मा की मत है, यह न कि गुरु शास्त्र की मत है। वह मेरे नाम पर ही मत देते आए हैं। अब तुम बच्चे मुझे जानने के लिए मुझे मिलना पड़ता है और मेरा पता भी आपको चाहिए। तो मेरी एड्रेस मेरे द्वारा ही प्राप्त कर सकते हो और मेरे पास ही सत्य नॉलेज है। तो यह सत्य नॉलेज जो कि आत्मा है ही शांत स्वरूप, उस शांत स्वरूप आत्मा में ही जैसे 84 जन्मों का पार्ट है और यह पार्ट स्क्रिप्ट फिक्स है और हर एक का ड्रामा अनुसार अपना अपना रोल है, पार्ट है, स्क्रिप्ट है। तो हर एक का पार्ट मैं नहीं जानता, यह जैसे कि उल्टी महिमा है कहता बाबा। और जो आप हो उसको भूलकर जो आप बने हो, अर्थात जो पार्ट आप बजा रहे हो उसको ही आप मैं हूँ यह समझ लेना, इसको ही पतितपना कहा जाता है। इसीलिए इस पार्ट से अलग करके मैं आपको आपकी स्मृति में टिकाता हूँ, यही मेरा काम है। इसीलिए मुझे नॉलेजफुल कहते हैं। प्रश्न है, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे है? उत्तर है, बाप के साथ भारत की भी महिमा बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया। गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो। जैसे परमात्मा अविनाशी, ऐसे आत्मा भी अविनाशी। और साकारी सृष्टि पर परमात्मा जहाँ पार्ट बजाने आते हैं, यह भारत खंड भी अविनाशी।
और परमात्मा के द्वारा जो उच्चारे किए महावाक्य है वह सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। तो बाबा कहता यह भी जैसे अविनाशी है, इसकी महिमा भी अपरम अपार है और इस ज्ञान को जो अनुभव करके अनेकों तक पहुंचाने के निमित्त बने हैं, तो वह जैसे कि चैतन्य ज्ञान गंगाएं कहलाते हैं, तो उनकी भी महिमा अपरम अपार है कहता बाबा, क्योंकि परमात्मा ज्ञान सागर से निकली हुई यह चैतन्य ज्ञान गंगाएं है और यह महिमा कोई दूसरों की नहीं है, यह महिमा हम बच्चों की ही है। तो जो अविनाशी है वह सदा है और सदा की महिमा होती है, और जो विनाशी है उसकी महिमा तात्कालिक है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। परमात्मा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान देते हैं और अविनाशी ज्ञान से ही अविनाशी कमाई, अविनाशी पद मिलता है, अविनाशी पदवी मिलती है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे अगर उच्च पद पाना है तो अविनाशी कमाई करो, अविनाशी पद प्राप्त करो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है सच्चा आशिक बन एक माशूक को ही याद करना है, जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। जैसे परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मुझे अजपाजप निरंतर सदा एक रस से एक टिक से याद करो, और उस याद में भी जैसे प्रेम हो कहता बाबा। जहाँ दो प्रेमी एक दूसरे को याद करते हैं वहाँ निरंतरता है, एक रस है, एक टिक है। तो ऐसा आशिक माशूक का याद जैसे निरंतर है और सच्चा है, और इस याद के चार्ट को बढ़ाते जाओ। वरदान है निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। बाबा कहता जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावनहार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यह स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। जैसे आत्मा पार्ट बजाने के लिए आती है तो अपना इनविजिबल स्वरूप बदलकर विजिबल बन जाती है, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप छोड़ करके साकारी स्वरूप में आती है, और निराकारी आत्मा में ही जैसे साकारी पार्ट भरा हुआ है, और यह स्क्रिप्टेड है मन बुद्धि संस्कार में। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे यह जब रियल अनुभव होता है तब यह जैसे कि डबल लाइट निमित्त भाव उत्पन्न होता है, और यहाँ शरीर परमात्मा को जब हम अर्पण करते हैं तो यहाँ पे भी हम निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि परमात्मा करण करावनहार इस शरीर के द्वारा करा रहा है, तो इसमें मैंपन नहीं आता है। तो यहाँ माया का गेट बंद होता है। निमित्त समझते हैं तो बाबा कहता माया का गेट बंद होता है, माया जीत बन जाते हो, डबल लाइट बन जाते हो। उसके लिए स्मृति नंबर 1 आधार है कहता बाबा। स्लोगन है त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिलती रहेगी। मैं कौन हूँ यही स्मृति है जैसे त्रिकालदर्शी की। तो बाबा कहता इस स्मृति स्वरूप होकर जब आप कर्म करते हो तो तीनों काल आपके सामने हैं, और यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इसमें सफलता मिलती है कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ही मेरी मंजिल तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा,
ये जिस्म भी मेरा उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा। तूने दिया है जो वो तर्ज ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा। मेरा आसमां ढूंढे तेरी जमीन, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। ज़मीन पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। माना कि तेरी मौजूदगी से ये जिंदगानी महरूम है, जीने का कोई दूजा तरीका ना मेरे दिल को मालूम है। तुझको मैं कितनी शिद्दत से चाहूं, चाहे तो रहना तू बेखबर। मोहताज मंजिल का तो नहीं है ये एक तरफा मेरा सफर। खूबसूरत है मंजिल से भी मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। अधूरा हो के भी है इश्क मेरा कामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल।